हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ आउटपुट रिपोर्ट्स। अब तक हमने आउटपुट मेथड देखे थे कि कैसे उसके गोल्स होते हैं, कैसे आप आउटपुट डिज़ाइन करते हो, ठीक है, किस किस मीडियम से टेक्निक से आप डिस्प्ले कराते हो इन्फॉर्मेशन को। अब हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ एन आउटपुट रिपोर्ट। तो कहता है कि जब भी हम एक प्रिंटेड रिपोर्ट बनानी है, अब आपको उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं तो क्या होता है, जो सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या करता है, दोनों बातों का ध्यान रखता है। किन बातों का? फंक्शनल स्पेसिफिकेशन और स्टाइलिस्टिक कंसिडरेशन, कि वो स्टाइलिस्ट भी हो, यानी कि स्टाइल से, यानी कि पूरे प्रॉपर ऑर्डर में जहाँ पे डेट आनी चाहिए उसका फॉर्मेट पूरा स्टैंडर्ड हो, और उसके सारे जो भी फंक्शनैलिटी है वो स्पेसिफिकेशंस भी उस रिपोर्ट में आए, ताकि यूज़र तक एक रीडेबल फॉर्मेट में सही इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, तो कहता है फंक्शनल एट्रीब्यूट, एक रिपोर्ट की फंक्शनल एट्रीब्यूट क्या क्या होती हैं। सबसे पहला हेडिंग और टाइटल होती है रिपोर्ट की, पेज नंबर होने चाहिए, डेट ऑफ प्रिपरेशन, कब डेट प्रिपेयर हुई है, कॉलम्स की हेडिंग, ठीक है, जो आपके एक तरीके के डाटा हैं उनका आप ग्रुपिंग करके एक साथ उन्हें लिखें, ठीक है, कंट्रोल ब्रेक का यूज़ करें, और उसके साथ साथ लास्ट में पेज और रिपोर्ट फुटिंग यानी कि हेडर फुटर का भी यूज़ करें। वो कहता है कि हर जो भी पेज नंबर हैं उसका क्या बोलते हैं, आपको एक तो नंबर करना चाहिए ताकि यूज़र इजीली रेफर कर सके, यानी कि अभी वो 2 पेज पे है, उसे 4 पे जाना है, 5 पे जाना है, तो इजीली वो जा सके। ठीक है, दूसरी बात कि जो भी आपका रिपोर्ट होती है उसका टाइटल बहुत छोटा होना चाहिए बट डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, यानी कि उस टाइटल से ही आपको उसके अंदर क्या कंसेप्ट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, इसका आइडिया लग जाना चाहिए। उसके बाद जब वो रिपोर्ट आपकी प्रिंट होती है उस टाइम की डेट होनी चाहिए, ताकि यूज़र्स एस्टिमेट लगा सके कि उस आउटपुट की क्या वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जितने ज़्यादा मोर टाइमली आउटपुट होती है उतनी ज़्यादा वो वैल्यूबल होती है। उसके बाद कहता है हर डाटा आइटम की हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो शॉर्टली और डिस्क्राइब होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। वो कहता है जो एक तरीके का डाटा होता है उसकी ग्रुपिंग करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें एक साथ ग्रुप में रिपोर्ट में अपना लिख सकते हैं, ताकि यूज़र क्या करे, इजीली उसे समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल ब्रेक्स का यूज़ करो, ताकि क्या हो, जब ब्रेक का मतलब है यानी कि जब आपने कोई पॉइंट्स लिखे हैं, पैराग्राफ लिखा है, तो जब उसकी समरी आप लिखो तो समरी का यूज़ करो, ब्रेक पॉइंट्स का यूज़ करो, ताकि क्या हो, आप वो रीडेबिलिटी में, अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट कहते हैं कि लास्ट में आपके क्या हो, पेज हेडिंग हो और आपके फुटर्स का यूज़ करो। तो ये थे आपके फंक्शनल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है आपके स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट। वो कहता है कि बहुत सारे आपके स्टाइलिस्टिक कंसिडरेशन भी होते हैं जो हम एक रिपोर्ट को प्रिंट करते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखते हैं। सबसे पहला क्या है, जो आपकी प्रिंटेड रिपोर्ट है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग द वे द आई सीज, यानी कि इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज और अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जब हम कोई यूज़र देखें उसे, तो उसे देखने में उसको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगे। ठीक है, और जो वो रिपोर्ट है वो इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आप एडिशनल स्पेस भी आप हर कॉलम के बाद छोड़ें, हर कॉलम के बीच में छोड़ें, ताकि वो रिपोर्ट को रीड करने में ईजी हो जाए। जैसे कि ये कॉलम, ये तो रो बनाई हुई है, जैसे कॉलम बनाते हैं तो उसमें स्पेस छोड़ें, अगर नहीं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल घिचपिच सा हो जाएगा, आपको समझने में, रीड करने में डिफ़िकल्टी हो जाए। जैसे इन्होंने हर रो के बाद थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा है ना, वैसे ही। उसके बाद कहता है कि जो भी आपकी प्रिंटेड रिपोर्ट है उसका मार्जिन, यानी कि वो लेफ़्ट और राइट जस्टिफिकेशन होना चाहिए, टॉप और बॉटम से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो इसके मेन हेडिंग्स हैं उन पे मोर अटेंशन होना चाहिए, यानी कि वो बोल्ड में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि और भी आप अदर स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स अपने फॉर्म में ला सकते हो। कैसे? जैसे कि आप फॉन्ट डबल करके अंडरलाइन कर सकते हो, कलर कोडिंग, कलर से कुछ वर्ड्स प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के लोगो दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को स्टाइलिस्ट भी बना सकते हो, और साथ साथ आप ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हो प्रिंटेड आउटपुट में। जैसे कि आपका क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, आउटपुट फॉर्म का। ये देखो, ये है, ये कंपनी का नाम है अरोरा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेरोल रिपोर्ट, तो ये पेज नंबर है, कब रिपोर्ट, कब आउटपुट बनी थी ये रिपोर्ट। उसके बाद एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सैलरी है, सब टोटल। तो इस तरीके से क्या बनाया आपने, ये आउटपुट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजाइनिंग स्क्रीन आउटपुट। वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग प्रिंटेड आउटपुट एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस आर वैलिड फॉर डिस्प्लेइंग स्क्रीन आउटपुट ऑल्सो, हाउएवर सम डिफरेंसेस आर। देखो, वो कहते हैं कि हमने अभी आउटपुट रिपोर्ट देखी,
वो, और अब हम पढ़ रहे हैं डिज़ाइन करना है हमें स्क्रीन आउटपुट। तो हमने स्क्रीन के बारे में पीछे पढ़ लिया था। तो वो कहता है कि जो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस है ना आपके स्क्रीन आउटपुट के और आउटपुट रिपोर्ट आउटपुट के, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर है। वो क्या, जैसे अगर आप स्क्रीन की हेल्प से आउटपुट शो कराते हो तो वो कहते हैं कि वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन हैज़ नॉर्मली 80 कॉलम्स एंड 24 रोज, कि अगर वीडियो की हेल्प से आप डिस्प्ले करा रहे हो तो उसमें 24 रोज होंगी और 80 कॉलम्स होंगी। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूज़र इज़ रिक्वायर्ड एज इट इज़ प्लेड ऑनलाइन। तो यूज़र का भी इंट्रैक्शन होना चाहिए, यूज़र का भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है जब ऑनलाइन आप अपना आउटपुट शो कर रहे हो। उसके बाद कहता है यू मस्ट बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉर रिट्राइविंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, लिंक वगैरह सब कुछ मेंशन करने की ज़रूरत है यूज़र को, ताकि वो रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, तो वो कहता है कि एक स्टूडेंट एनुअल रिपोर्ट है या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑन स्क्रीन रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, तो वो आपको ऐसे डिस्प्ले होगी, रोल नंबर, नेम, बैच, कोर्स और ग्रेड। ठीक है, ये डेट कब बनी थी, डिटेल्स, ओके और क्लोज। ठीक है, सेम वही है जैसे हमने अभी क्या किया था, डिज़ाइन की थी अपनी आउटपुट रिपोर्ट, उसकी तरह ही है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। ये ऑनलाइन मोड में काम करता है, इसमें कॉलम्स और रो में थोड़ी लिमिटेशंस है, और साथ साथ इसमें यूज़र का इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्म डिज़ाइन। अब देखो आप फॉर्म आपको सिंपली पता है, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म लाते हो, कहीं भी आपको एडमिशन लेना है उसका फॉर्म होता है, तो वही उसी फॉर्म की ये बात कर रहा है। तो वो कहता है कि फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के से रिलेटेड या इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में, दूसरे लोगों तक पहुंचाने में। अब क्या होता है, जो लोग होते हैं वो फॉर्म से रीड करते हैं, फॉर्म पर लिखते हैं और बहुत सारा टाइम लगाते हैं फॉर्म को फिल करने में और उन्हें हैंडल करने में। ठीक है, जो डाटा आता है फॉर्म से वो भी लोगों से आता है, और फॉर्म को में जो भी डाटा आता है वो लोगों से आता है, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है सिस्टम से वो भी लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, तो कहता है सो द फॉर्म इज़ अ टूल विद अ मैसेज, इट इज़ द फिजिकल कैरियर ऑफ डाटा ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो फॉर्म क्या है, एक टूल है जिसमें एक मैसेज होता है, फॉर्म के साथ एक मैसेज होता है जो कि आपका फिजिकल कैरियर है डाटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का, यानी कि इंफॉर्मेशन कैरी करने का फॉर्म एक बहुत ही अच्छा क्या है, डाटा वो मीडियम है, कैरियर है। अब कहता है नेक्स्ट फॉर्म होता क्या है, वो कहता है फॉर्म सच एज फ़ी कलेक्शन फॉर्म इन ए कॉलेज। अब आप फॉर्म की बात करें तो जैसे फ़ी कलेक्शन फॉर्म हो गया आपके कॉलेज का, परचेज ऑर्डर फॉर्म हो गया, एक्सेट्रा आर द प्राइमरी कैरियर्स ऑफ डाटा। ये डाटा कैरियर्स होते हैं, डाटा ले जाते हैं। ठीक है, दे आर द यूज़र रिक्वेस्ट फॉर सम एक्शन, किसी एक्शन के लिए यूज़र की रिक्वेस्ट होते हैं। दे प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द सिस्टम डेवलपमेंट टीम फॉर इम्प्रूविंग फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ये क्या होते हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम में क्या होते हैं, बेसिक, ये क्या होता है, बेस होता है, ताकि क्या कर सके जो टीम है वो सिस्टम की फंक्शनिंग को और भी इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ बिजनेस विदाउट अ फॉर्म, क्योंकि वो कहता है फॉर्म के बिना किसी भी बिजनेस को इमेजिन करना कि वो रन करेगी अच्छे से, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब हम फॉर्म को रीड करते हैं या फॉर्म का यूज़ करते हैं तो क्या क्या हमें पता चलता है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन मोर इफिशिएंटली, अच्छी तरीके से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन इजीली, आप इजीली इन्फॉर्मेशन से कंक्लूजन निकाल सकते हो। स्टोर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली, और इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली अच्छे से और विद इन द बजट स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म। आपके फॉर्म 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आपके फॉर्म, यानी कि टाइप्स ऑफ फॉर्म आपने फॉर्म को विभाजित किया है 3 टाइप्स में, 3 प्रकार से। सबसे पहला है एक्शन फॉर्म, सेकंड है मेमोरी फॉर्म, थर्ड होता है आपका रिपोर्ट फॉर्म। तो फर्स्ट होता है एक्शन फॉर्म। एक्शन फॉर्म रिक्वेस्ट द यूज़र टू डू समथिंग एंड गेट एक्शन। एक्शन फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जो यूज़र को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ करो और उसके बदले में एक्शन आपको मिलेगा, उसके बदले में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, वही। तो फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर, शॉप ऑर्डर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है मेमोरी फॉर्म। ये आपको हिस्टोरिकल डाटा रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम रेफरेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका बॉन्ड रजिस्टर हो गया, इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो गया, परचेज रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो अगर हमें परचेज से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिएगी तो हम मेमोरी फॉर्म में देखेंगे। नेक्स्ट है अनलाइक एक्शन फॉर्म, मेमोरी फॉर्म्स आर द स्टेशनरी एंड रिमेन एट वन प्लेस। जो आपके ये मेमोरी फॉर्म होते हैं ये एक ही जगह पे रहते हैं और ये स्टेशनरी होते हैं, यानी कि कांस्टेंट फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे रखे रहते हैं, आप इनको मूव नहीं करते।
नेक्स्ट है आपके रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म क्या होता है? ये आपके प्रोजेक्ट की समरी पिक्चर होती है, यानी कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब और डिटेल्स दैट नीड अटेंशन। ये उन इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है जॉब से रिलेटेड और आपकी जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, यानी कि ये आपकी जॉब से रिलेटेड और उन डिटेल्स के बारे में फोकस करती है जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। इट यूजेस एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो रिपोर्ट फॉर्म होते हैं ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपकी बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ है तीनों तरीके के फॉर्म का। सबसे पहला हो गया क्लास एक्शन फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ऑर्डर, ये आपको समरी बताई हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ दीज फॉर्म। अचीव्स रिजल्ट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एग्जाम्पल क्या हो गया? वही परचेज ऑर्डर, सेल्स स्लिप, ठीक है। ये मेन समरी बताई हुई है जो भी हमने डिस्कस किया ना वही। रिपोर्ट में क्या होता है? समरी पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, इंफॉर्मेशन उन बातों का बताते हैं, इंफॉर्मेशन उन बातों की रिप्रेजेंट करता है जिनको अटेंशन की नीड है, अर्जेंट इनको हमें टेक केयर करना है, उन इंफॉर्मेशन के बारे में आपको रिपोर्ट बताती है। कौन सी? रिपोर्ट फॉर्म। यूज्ड बाय मैनेजर विद अथॉरिटी टू मेक चेंज, ये मैनेजर यूज़ करते हैं ताकि वो कुछ चेंजेस कर सके और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बेस होता है डिसीजन मेकिंग का। कौन सा फॉर्म? रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है। और इसका यूज़ हो गया कहाँ कहाँ यूज़ होती है? जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेल्स एनालिसिस, इन जगह पे हम रिपोर्ट फॉर्म बनाते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये टेबल में तीनों फॉर्म की समरी बताई गई है, किसकी क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ कौन सा फॉर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म डिज़ाइन, कि जब भी आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला कहता है डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, कि आपका जो फॉर्म है सबसे पहले तो उसकी टाइटल होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए फॉर्म का, और वो भी बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई हो, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, टाइटल जितना कंसाइज हो उतना अच्छा है और जितना डिस्क्रिप्टिव हो उतना अच्छा है, यानी कि छोटा हो और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव हो। आपके पूरा पर्पस क्या है उस फॉर्म का, वो उसे पढ़ के या फॉर्म के टाइटल से गेस करना आसान हो जाए, ठीक है। ये जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉलम्स और रो हैं उनको भी लेबल करते हैं, यानी कि ताकि क्या हो, रीडर्स के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम रिलायबिलिटी, वो कहता है कि जो आपका फॉर्म है जितना इजी होगा यूज़ करने में और फिल करने में उतना अच्छा है। जितना फॉर्म बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा लोग उसको इतना ही टाइम कंज्यूमिंग समझेंगे भरने में, और वो आपके लिए बेटर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन नहीं मानी जाती, ठीक है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच मे बी फैमिलियर टू द डिज़ाइनर मे बी मिसअंडरस्टूड बाय द यूज़र, सो एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर नेसेसरी इन ऑल सच केसेस। जैसे कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस का आप यूज़ कर रहे हो जिनके बारे में डिज़ाइनर और सिस्टम एनालिस्ट तो जानता है लेकिन यूज़र उन वर्ड्स को नहीं जानता, तो वो उन्हें गलत तरीके से समझ सकता है। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स के साथ आप छोटा साइड में नोट भी दे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है या क्या इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेना चाहता है। नेक्स्ट है लॉजिकल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, की जो भी आपकी फॉर्म की एंट्रीज है वो एक सीक्वेंस में हो, ठीक है। और अगर आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ आप ग्रुपिंग कर दो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो या टॉप टू बॉटम हो, ठीक है। फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजिकल एट्रीब्यूट में मतलब है कि फॉर्म का कलर क्या है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मार्जिन क्या है, लेआउट क्या है, ठीक है। कैसे आपने जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसको बोल्ड कर सकते हो, हाईलाइटेड कर सकते हो, ठीक है। बस इससे क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस का फॉर्म है, यानी कि 3-4 पेज का फॉर्म है, तो आप उसमें नंबरिंग दे सकते हो, तो ये सब फिजिकल एट्रीब्यूट में आता है। नेक्स्ट है सफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज़र, यूज़र के साथ के को फिल करने के लिए उसमें सफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि कैसे उस फॉर्म को आपको फिल करना है, हाउ टू यूज़ द फॉर्म, हाउ द फॉर्म शुड बी यूज्ड एंड हैंडल, कैसे उस फॉर्म को हैंडल करना है, ठीक है। तो यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। ईज़ ऑफ डाटा एंट्री, यानी कि दे मस्ट बी डिज़ाइंड इन सच अ वे, जो आपकी डाटा एंट्री करनी है वो बहुत ईजीली हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट है साइज एंड अरेंजमेंट, की जो फॉर्म का साइज एंड शेप है वो इतना कन्वीनियंट हो ताकि उसे फिल करने में, सॉर्ट करने में और हैंडल करने में इजी हो। जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो एक लोकेशन पे हो, उनका मीनिंग स्पेसिफाई हो अच्छे से, और साथ साथ एक अच्छे आपको स्पेस भी प्रोवाइड करे सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो साइज़ का भी ध्यान रखना है। एफिशिएंसी कंसिडरेशन, की जितना जितना अच्छा फॉर्म आप बनाओगे साथ साथ बेटर फॉर्म तब माना जाएगा जब वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। अननेसेसरी डाटा को
एलिमिनेट कर दो और फैसिलिटेटिंग रीडिंग लाइन्स अक्रॉस द फॉर्म, जितना हो सके आप रीड लाइन यानी कि यूज़र रीडिंग लाइन्स का यूज़ करें ताकि यूज़र उनको रीड करके उसका मीनिंग अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिकॉर्ड, कहता है कि फॉर्म डिज़ाइन शुड ऑल्सो कंसीडर वेदर द कंटेंट इज़ एग्जीक्यूटिव समरी, इमीडिएट मैनेजरल इंफॉर्मेशन और सपोर्टिंग डाटा। जब आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि वो कंटेंट किसके लिए है, कंटेंट कैसा है, एग्जीक्यूटिव समरी के लिए है, आपको मैनेजरल डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन पहुँचानी है जो इंटरमीडिएट मिडिल लेवल होता है वहाँ पे, या सपोर्टिंग डाटा का फॉर्म है, ठीक है। द यूज़र रिक्वायरमेंट फॉर ईच टाइप ऑफन डिटरमाइन द फाइनल फॉर्म डिज़ाइन, तो इनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से भी कई बार जो हम फाइनल फॉर्म बनाते हैं उसका डिज़ाइन डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेआउट कंसिडरेशन, कि जब आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो, फॉर्म में सारी लिस्ट बना रहे हो, तो आपको कितनी लिस्ट बनानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम स्पेस कितनी रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी डिटेल्स का आपको पता होना चाहिए और साथ साथ आपको अच्छे से ये अपने फॉर्म में क्या करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। तो कहते हैं कि वो क्या क्या डिटेल होती हैं। सबसे पहला होता है फॉर्म टाइटल एंड नंबर, कि जब भी फर्स्ट कंसिडरेशन आप क्या लेते हो फॉर्म डिज़ाइनिंग का, कि वो ब्रीफ और डिस्क्रिप्टिव टाइटल बताए ताकि आपके फॉर्म का मीनिंग समझ में आए यूज़र को कि फॉर्म क्या है, टाइटल से पता चल जाता है ना, और क्या वो करेगा, ठीक है। तो कहता है कि जो आपका टाइटल होता है फॉर्म का वो जनरली आप टॉप ऑफ द फॉर्म में, यानी कि जो आपका टॉप है उसके सेंटर में आप क्या करते हो, सेंटर ऑफ द टॉप ऑफ द फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। जैसे कि सेल्स इनवॉइस है, जैसे कि सेल्स इनवॉइस इसमें नहीं है, सेल्स इनवॉइस है तो सेल्स इनवॉइस आप फॉर्म के बीच में लिखते हो तो वो क्या माना जाता है आपका टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म नंबर, कि अगर आपका फॉर्म बहुत सारे पेजेस का है, मल्टीपल पेजेस फॉर्म है, तो आप उसमें पेज नंबर डाल सकते हो, वो एज ए रेफरेंस वर्क करेगा और इजीली रीड करने में यूज़र को हेल्प करेगा, रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। उसके बाद कहता है डाटा क्लासिफिकेशन एंड जोनिंग, कहते हैं लिस्ट ऑल द आइटम्स दैट मस्ट गो ऑन द फॉर्म एंड क्लासीफाई द इनटू लॉजिकल ग्रुप, कि जो भी आपके लिस्ट है आइटम्स की आप उन्हें अच्छे से देखें और उनको फिर लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। आफ्टर द आइटम आर क्लासिफाइड इनटू लॉजिकल सीक्वेंस बाय ग्रुप, द नेक्स्ट कंसिडरेशन इज प्लेसिंग द डाटा ग्रुप्स इन अप्रोप्रिएट एरिया, यानी कि आपने पहले डाटा लिस्ट की, डाटा आइटम्स की ग्रुपिंग कर दी है, लॉजिकल ग्रुप्स बना दिए हैं, फिर उन ग्रुप्स को क्या करें अप्रोप्रिएट प्लेस में, यानी कि उस फॉर्म में जहाँ पे भी वो आने चाहिए वहाँ पे उन्हें प्लेस करें। जो कहते हैं कि जैसे आप इस एग्जांपल में देखें फिगर 9.9 में ये आपके क्या है ग्रुप्स हैं, जैसे कि इसमें आपने क्या दिया है, देखिए जैसे आपने इसमें हेडिंग दी है, फिर इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पेस छोड़ी है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस, यहाँ बॉडी, सिग्नेचर, वेरिफिकेशन, ये टोटल्स, तो ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से इन्हें डिफाइन करें, ठीक है, और उनके लिए अप्रोप्रिएट जगह छोड़िए। जैसे कहता है कि इसमें 7 सेक्शंस हैं एक वेल डिज़ाइन फॉर्म में, हेडिंग का, आइडेंटिफिकेशन का, इंस्ट्रक्शंस का, बॉडी का, सिग्नेचर, वेरिफिकेशन का, कमेंट्स का एंड टोटल्स का, तो ये आपका एक फॉर्म है। नेक्स्ट है रूल्स एंड कैप्शंस, ठीक है। तो कहते हैं कि जब भी आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो भी रूल्स यानी कि जो भी लाइन है टू गाइड द ह्यूमन आई टू रीड एंड राइट डाटा ग्रुप